हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट पढ़ रहे हैं। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं कि हमने अभी तक जो भी चीजें सीखी हैं उनको हम कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप इंप्लीमेंट कर सकें हमारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, व्हाट इज सेट। सेट क्या होना चाहिए। सेट एक हमारे पास में डिस्क्राइब्ड होता है जो कि एक डेफिनेटली हमारे पास में होना चाहिए कलेक्शन ऑफ, सेट बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ डेटा को। ठीक है, लेकिन वो कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से उसका हमारे पास में ये पता होना चाहिए कि वो है क्या, व्हाट इट इज डिस्क्राइब्ड होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, ये नहीं कि सभी के लिए वो अपनी अलग अलग नॉलेज हो, सभी अपने लिए अलग अलग उसको माने, सभी के लिए वो कॉमन डेटा सेट होना चाहिए। हम उसी को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा जो अच्छे तरीके से क्या होता है, डिस्क्राइब्ड होता है हमारे पास में। सो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास में, कौन कौन से लेटर्स, कौन कौन से मंथ्स होंगे हमारे पास में, जैन, जून, जुलाई, और कौन सा होगा बताओ। यही होंगे, सभी के लिए यही होंगे हमारे पास में सेट। ठीक है, एलिमेंट्स यही होंगे हमारे पास में सभी के लिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए यही होंगे। सो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सभी के लिए कॉमन रहेगा। सो ये सेट होगा, यस इट इज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यहाँ हर किसी के लिए अपना अपना पीओवी हो सकता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता है ना। किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, किसी के लिए हमारे पास में क्या हो सकती है, मुमताज हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सभी के लिए अपने अपने हो सकते हैं। किसी को कोई पसंद हो सकता है, उनके लिए कोई जॉनरा या फिर कोई थ्रिलर, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारे पास में क्या है, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो डिस्क्राइब नहीं है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास में सही नहीं है। सो ये हमारे पास में सेट नहीं होगा। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन। तो अगर हम ऑल ओवर द कंट्रीज जाएंगे तो हर एक पर्सन के लिए उनकी बेस्ट 11 खुद की डिफरेंट हो सकती है, खुद की हो सकती है ना। कोई बोल सकता है MS धोनी के बारे में, कोई सचिन तेंदुलकर को उसको ऐड करेगा उसमें, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को ऐड कर सकते हैं, स्टीव स्मिथ को ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, सभी के लिए अपने अपने क्या हो सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। ब्रायन लारा को ऐड कर सकते हैं। तो सभी के लिए क्या होंगे, अपने अपने पीओवी होंगे, वो किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि ये बेस्ट 11 जो होगी, बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन की सभी के लिए सेम हो। कलेक्शन हमारे पास में डिफाइन नहीं है अच्छे तरीके से, है ना। कलेक्शन हमारे पास में डिफाइन नहीं है अच्छे तरीके से, इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में सेट नहीं होगा। इट इज नॉट अ सेट फॉर अस, ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सारे के सारे बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज आपको पता है, हो सकता है कोएड, हमारे पास में सारे के सारे नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज हमको पता है, टोटल 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उनमें से नंबर ऑफ बॉयज 20 30 25 कितने भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज तो हमको पता है, हमारे पास में क्या है, यहाँ डिफाइन अच्छे तरीके से हो रखा है। तो क्योंकि डिफाइन है हमारे पास में डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, सो ये इसी वजह से क्या होगा, डिफाइन अच्छे तरीके से, इसी वजह से सेट होगा, यस इट इज। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 बोला हुआ है और नेचुरल नंबर बोला हुआ है। कलेक्शन हमारे पास में डिफाइन है अच्छे तरीके से और सेट कहलाएगा इसी वजह से। ठीक है, यस इट इज। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नोवेल्स। तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, हमें यही तो बताना है। हमें हर किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई सारी बुक्स सेम ही रहेंगी, है ना। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये हमारे पास में इनफिनाइट सेट तक जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि इनफिनाइट सेट तक है, लेकिन हमें पता है
ऑल इवन इंटीजर्स ये बोल रखा है, सो ये हमारे पास में क्या होगा, सेट तो होगा क्योंकि हमारे पास में डेफिनेशन इसकी करेक्ट दे रखी है, सभी के लिए सही दे रखे हैं इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे? नहीं, सभी के लिए उनकी जो नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट वो सीख रहे हैं वो सेम होंगे ना, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके। किसी को ज्यादा हार्ड, किसी को ज्यादा इजी दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा। सो ये हमारे पास में सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी के लिए छिपकली हो सकती है, किसी के लिए क्या हो सकता है हमारे पास में, हाथी हो सकता है, किसी के लिए चीता हो सकता है, शेर हो सकता है, किसी के लिए कॉकरोच हो सकता है। सबका अपना अपना डरने का भी इंटरेस्ट है ना, तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट आगे, लेट ए हमारे पास में सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। हमें ये सिंबल यूज करने हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेसेस में। बताओ क्या होगा, ये हमारे पास में सेट है, इसका यूज करके देना है आंसर। सो ये 5 एलिमेंट 5 क्या हमारे सेट ए में है, यहाँ चेक करो, ये रहा, यस इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट 8, क्या 8 है हमारे सेट में, नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 0 क्या है हमारे इसमें, नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास में 4 है, यस इट इज, सो 4 के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट 2 हमारे पास में है सेट में, यस इट इज, सो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। 10 नहीं है हमारे पास में, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। समझ में आ गया, इजी इजी, बहुत इजी था हमारे पास में, तो बहुत इजी था, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा क्योंकि है ही नहीं हमारे सेट में, बहुत इजी। आगे आते हैं क्वेश्चन 3 में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म होता है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, इसके अंदर हमें ये बताना है। सो ये हमारे पास में सेट ए दे रखा है, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमें ये लिखने हैं। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास में, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। रीडिंग के लिए हमने पढ़ा था x, ये क्या है सिंबल, सच दैट के लिए हमारे पास में सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिंबल जो है वो सच दैट के लिए है। x इज एन इंटीजर, इंटीजर है हमारे पास में। एंड ये क्या होगा हमारे पास में, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। x जो है हमारे पास में वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल है, लेकिन 7 से क्या है हमारे पास में, स्मॉलर है। तो इसका हमें सेट बनाना है, इसके कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। सो इसके एलिमेंट्स हमारे पास में हो गए, इक्वल का निशान भी हमारे पास में, सो -3 को भी हम इंक्लूड करेंगे, देन -2 -1 0 1 2 अप टू 6 तक हम लिखेंगे। ये डॉट 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 लिख कर मत छोड़ देना, लिख देना सारे नंबर 3 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 3 4 5 एंड हमारे पास में लास्ट क्या हो गया, 6 हो गया। ये कॉमा लगा दो बस बीच में। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे कर देना, सारे नंबर लिखने तुमको। आगे हमारे पास में क्या है, बी। व्हाट इज बी, यहाँ पे सेट बी दे रखा है हमारे पास में, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से करेंगे हम, सेट बी, यहां से हमारे पास में आएंगे x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला हुआ था, लेस देन 6 बोला हुआ था हमें, सो इस वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 5 तक आ जाएगा, सिंपल सा। सेट सी हमारे पास में क्या है, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये आपको शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो सम जो है उसका क्या होना चाहिए, 8। तो किन किन नंबर्स को हम, 2 डिजिट के नंबर, सिंपल सी बात, किन को ऐड करके हमारे पास में 8 आ सकता है। सबसे पहले तो 0 एंड 8, सेकंड हमारे पास में क्या हो सकता है, 7 एंड 1, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6 2, थर्ड पेयर हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोर्थ पेयर 4 4 5 3, ये नंबर्स होंगे हमारे पास में।
एंड इसने क्या बोला है हमें, बस 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स बताया हमको कंडीशन में, और बोला है कि उनका सम जो है वो डिजिट 8 होना चाहिए ऐड करने पे दोनों को। सो अगर हम लिखें हमारे ऑप्शंस, मतलब सेट सी के एलिमेंट्स को लिस्ट बनाए उनकी, सो सबसे पहले हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर हमारे पास में स्टार्टिंग 17, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इजी तरीके से होगा, ठीक है। 17 हमारे पास में हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा हमारे पास में, 35 हो जाएगा हमारे पास में, देन हमारे पास में क्या हो जाएगा 44, देन 53, देन हमारे पास में 62, देन 71 एंड देन 80। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारे पास हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, सेट क्वेश्चन डी हमारे पास में, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। हमें प्राइम नंबर बताने हैं जो कि 60 के डिवाइजर है। फैक्टर्स ऑफ 60 क्या क्या होते हैं हमारे पास में, तो हम इसका बस सिंपल सा क्या कर दो, एलसीएम, एलसीएम करोगे 60 के, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास में 60 के क्या आएंगे, फैक्टर्स आप लिखोगे इसके, सिंपल सी बात, तो आपको ये मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में रिपीटेड नंबर कौन सा है, 2 रिपीट हो रहा है 2 बार यहाँ पे, है ना, तो हमें रिपीट नहीं करना है। सेट डी जो हमारे पास में होगा, सेट डी हमारे पास में जो होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात 2, 3, 5, ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे इसके, ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट डी के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सेट ई क्वेश्चन हमारे पास में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पहले चेक करो कौन कौन से लेटर्स हमारे पास में क्या रिपीट हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टी आर आई जी ओ, ओ 2 बार आ गया हमारे पास में ओ, ठीक है, एन ओ एम ई टी, टी हमारे पास में 2 बार आ गया, आर वाई, आर हमारे पास में 2 टाइम्स आ गया। सो 2 टाइम्स ऑफ टी ओ एंड आर, ये हमारे पास में 2 टाइम्स आ रहे हैं लेटर्स, तो इन लेटर्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इनके आप बनाओगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, E इक्वल्स टू हमारे पास में सेट लिखेंगे हम, टी आर आई जी ओ, देन हमारे पास में एन, देन एम ई, देन सीधा वाई हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, रिपीट नहीं करना हमको क्योंकि, सो ये हमारे पास में सेट ई हो जाएगा। एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, जैसे हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री में किया, जो रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे कि ई एंड टी 2 टाइम्स आ रहे हैं हमारे पास में, यहाँ पे देख लो 2 टाइम्स आ रहे हैं, रिपीट नहीं करना, ऐसे लिख दोगे, ऐसे कर दोगे, बस हो गया हमारे पास में। आगे राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म, रूल बनाने हैं आपको, कानून नियम बनाने हैं, यहाँ पे लिखने हैं उसको। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अभी किए थे क्वेश्चंस, यहाँ से लिस्टिंग में आए थे, अब हमें लिस्टिंग से किस में आना है, हमें लिस्टिंग से रूल फॉर्म में आना है। ठीक है, तो रूल बनाने हैं हमको, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 3 6 9 12, 3 6 9 12 पैटर्न समझो, क्या आ रहा है हमारे पास में, 3 देन 6 देन 9 देन 12, क्या हो रहा है हमारे पास में, क्या हो रहा है हमारे पास में, 3 6 9 12, 3 6 9 12, नंबर जो हो रहा है हमारे पास में क्या हो रहा है 3, वो बार 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 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास में, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास में। सो यहां से हम बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, हमने मान लिया इसको सेट ए दे दिया, नेम क्या दे दिया इसको, सेट नेम ए दे दिया हमने इसको सेट। ठीक है, सेट ए नेम दे दिया। अब यहां हमारे पास में एक्स सच दैट, एक्स हमारे पास में बिलोंग करेगा किससे, एन से, किससे करेगा, एन से करेगा हमारे पास में। ठीक है, एन से करेगा बिलोंग हमारे पास में। अब इसके आगे क्या कंडीशन बनाओगे, इसके आगे क्या कंडीशन बनाओगे, सोचो सोचो, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर लिया आपने, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन जिस टाइप से हम करेंगे वैसे ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे इजीली। सोचो, बताओ जरा किस तरीके से क्या बनाएंगे हम कंडीशन, इसमें क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ।
पता चला आपको? पता चला आपको कुछ? पता चल रहा है आपको कुछ? पता चल रहा है आपको कुछ? क्या है हमारे पास में? क्या आया हमारे पास में? तो अगर हम इसको लिखते हैं, हमारे पास में सेट ए है, सेट ए इज सच दैट, यहाँ पे हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अगर हम यहाँ पे सिंपल सी बात, ये नंबर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, यही नंबर्स हैं हमारे पास में। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 times 1 3, 3 times 2 6, 3 times 3 9, ऐसे ही हमारे पास में लेटर्स हैं। 3 times 4, तो हमें बस क्या करना है, ये नंबर्स 3 times 4 12 होता है, तो हमें ये नंबर्स को ही तो लेके आना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये नंबर्स को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? 3 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई? 3 से कर रहे हैं। सो इस वाले नंबर को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 times n, 3 times n, एंड हमारे पास में जो n है वो क्या है, n है जो, वो क्या है हमारे पास में, वो लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है हमारे पास में, एंड लेस देन हमारे पास में इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। सो हमारे पास में कंडीशन बन जाएगी ये, x इज सच दैट x इक्वल्स टू 3 times n, एंड n जो हमारे पास में है वो क्या है, वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है हमारे पास। समझ में आ गया? सो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये सेट बन जाएगा इससे, ये सेट क्या हो जाएगा, बन जाएगा इससे। अब सोचो सोचो सोचो, अब जल्दी से बताओ आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेकंड हमारे पास में क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताओ, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्वाइस। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं ये क्या है, 2 के किस में आ रहे हैं हमारे पास में, एक्सपोनेंट में आ रहे हैं, 2 के एक्सपोनेंट में आ रहे हैं, है ना। सो हम यहां लिख सकते हैं सेट b इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, 2 की पावर हमने क्या कर दी n, एंड n जो हमारे पास में होगा वो 32 तक है और यहाँ पे क्या है, 2 तक है। तो सिंपल सी बात, ये हमारे पास में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि हमने इंक्लूड किया है, इंक्लूड किया है। इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करोगे, 2 times 1 हमारे पास में जो होगा वो क्या होगा, 2 times 1 लिखोगे तो 2, 2 times 2 लिखोगे तो क्या होगा 4, 2 times 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 times 4 लिखोगे तो क्या आएगा 16, एंड 2 times 5 लिखोगे तो हमारे पास में 32 आएगा। सिंपल सी बात है, 32 आएगा। समझ में आ गया? इजी, समझ में आ गया? इजी हमारे पास, बहुत बहुत इजी, बहुत इजी, अच्छे से हो, ठीक है। चलो 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 आगे करते हैं हम अब क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, अभी हमने जैसे इसको किया वैसे इसको कर, सेम दिख रहा है। 5 times 5 25, 5 को अगर क्या करोगे, सिंपल सी बात, 5 to the raise to the power 2, 5 to the raise to the power 3, 5 raise to the power 4, तो यहां हमारे पास में क्या है, पावर तो रेज हो रही है। सो सी हमारे पास में भी क्या हो जाएगा, सी के लिए भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सेम कंडीशन हो जाएगी। 4 जैसे हमने यहां किया है वैसी कंडीशन यहां भी आ जाएगी हमारे पास में। समझ में आ गया ना? हो जाएगा। आगे हमारे पास में क्या है, 2 4 6, मतलब ये हमारे पास में कौन सा सेट है, कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है हमारे पास में। डॉट 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 देख के समझ में आया था ना, इनफाइनाइट सेट है हमारे पास में, और यहाँ पे तो हमारे पास में लास्ट टर्म भी नहीं पता हमको, तो इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट को कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, ये 2 4 6 इवन नंबर्स है हमारे पास में, इवन नंबर्स है हमारे पास में। सो हम क्या लिख सकते हैं, सेट सी नहीं सेट डी, सेट सी तो दे चुके हैं हम, नाम नेम तो दे चुके हैं सी, अब डी दे देंगे हम इसे, सेट डी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ इक्वल्स टू लिख दो, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसको इक्वल्स टू लिख दो, बिलोंग्स टू लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं हम बिलोंग्स टू, चलो ठीक। तो डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जो लेटर्स है हमारे पास में 2 4 6 इवन है, नेचुरल नंबर है, इवन है, नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू इवन नेचुरल
नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे पास में 1 4 9 एंड हमारे पास में अप टू कहां तक जा रहे हैं 100 तक। ध्यान से देखना, 1 हमारे पास में क्या होता है 1 का स्क्वायर, 4 किसका 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है हमारे पास में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास में, है ना। सो और 10 100 क्या होता है हमारे पास में 10 का स्क्वायर होता है। तो मतलब ये स्क्वायर आ रहे हैं हमारे पास में, ये सारे नंबर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं स्क्वायर आ रहे हैं हमारे पास में। तो सेट ई जो हो जाएगा हमारे पास में वो हमारे पास हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू हमारे पास में n स्क्वायर एंड हमारे पास में क्या हो जाएगा n इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 के स्क्वायर तक ही तो है, अप टू 100 तक ही तो है हमारे पास में, उससे ज्यादा थोड़ी है। सो ये हमारे पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। कोई डाउट नहीं, क्लियर, आगे बढ़े, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, थम्स अप कर दो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं आगे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, फॉलोइंग सेट के एलिमेंट्स को हमें बताने हैं कौन कौन से, लिस्टिंग बतानी है हमें, सिंपल सी बात, लिस्टिंग से बतानी है। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, हमें लास्ट टर्म नहीं बोल रखा है, इनफिनाइट सेट आ गया ये। इनफिनाइट सेट में कौन कौन से हमारे पास में एलिमेंट्स आएंगे, सेट A इक्वल्स टू, लिस्ट ही करके बताना है, सारे ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको। सो 1 3 5 7 एंड अप टू इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट तक जाएगा ये। ओके, बी x इज सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन -1/2 एंड ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो अगर इसको देखो, हमें लिखना क्या है, इंटीजर लिखना, क्या लिखना है, इंटीजर मींस पूरे पूरे नंबर लिखने हैं हमको, है ना। सो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, -1/2 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होती है 0.5 होती है। चमका, घुमा घुमा, अब समझ में आ रहा है ऐसे क्या हो रहा है ये, -1/2 0.5 होता है हमारे पास में, 9/2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो क्या आएगी 4.5 आएगी हमारे पास में। इन दोनों के बीच में हमें लेटर्स निकालने हैं, इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स बताने हैं हमको। सो इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेट बी इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा 1 2 लेस देन बोला था, हाँ ठीक है, हमें इसे इंक्लूड नहीं करना है, इसे भी इंक्लूड नहीं करना है, 2 3 4। ओके, हो गया हमारे पास में सेट बी, हो गया हमारे पास में सेट बी, सेट बी, सेट बी। नेक्स्ट नेक्स्ट रीड करके बताओ, सी x इज सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, हमें यही बताना है लेस देन इक्वल टू 4 कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास में। इसको हमने नेम दे दिया सी सेट में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर करोगे सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1, देन 2 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 हो जाता है, 2 भी आएगा। उसके बाद हमारे पास में क्या रखा है 3 का स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे ऐसे क्या करना है आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात हो जाएगी हमारे पास में ना, ऐसे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास में x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, आपको ये वर्ड लॉयल में कौन कौन से लेटर्स कॉमन आ रहे हैं, l कॉमन आ रहा है उसको नहीं लिखना है, उसको छोड़ करके सारे के सारे लेटर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, x is a month of a year not having 31 days, not having 31 days। so कौन कौन से बचपन में सीखा था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बस इसको यूज करो, यहाँ पे लिख दो कौन कौन से मंथ होते हैं जिनमें हमारे पास में नहीं आते हैं। ई सेट ई में हमारे पास में अगर आप लिखोगे कौन कौन से मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी, फरवरी हमारे पास में पहले आया, फिर मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे करके आपको लिखना है यहाँ पे। तो सारे के सारे मंथ जिनमें हमारे पास में 31 डेज नहीं आते हैं वो लिख दो यहाँ पे, खत्म हो गया। एफ x is such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। precedes k का मीन्स क्या होता है आपके पास में, precedes k का मीन्स क्या होता है, precedes k का मीन्स होता है हमारे पास में k,
के से पहले हमारे पास में जो भी सारे के सारे लेटर्स आएंगे के से पहले पहले उनको लिखना है हमें, और क्या है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू को छोड़ देते हैं, उनके अलावा सारे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ हमने बना दिया इसको, सेट एफ, सेट एफ, सेट एफ में हमारे पास में कौन कौन से आ जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच जे, ये हमारे पास में हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो इसको जल्दी से एक बार। समझ में आ गया? हो गया? आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें मैच करना है इन सबको। बहुत इजी है आपके लिए, तो मैचिंग तो करनी है। 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये लेटर्स एक साथ देखो। अब यहाँ पे कंडीशन रूल देखना है आपको। x is a prime number and a divisor of 6, divisor of 6 and prime number। क्या है, प्राइम नंबर्स है हमारे पास में, 6 तो नहीं है प्राइम नंबर, छोड़ते हैं। x is an odd natural number less than 10, odd natural number भी नहीं है, सिर्फ x is a natural number and divisor of 6। divisor of 6 तो हमें दिखाई दे रहा है, और नेचुरल नंबर है यहाँ पे ऑड नंबर ने हमारा क्या कर दिया था, गेम चेंज कर दिया था। तो हम वो तो नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 और 6 भी तो है ना उसमें। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 2 and 3, 2 and 3 के लिए x इज अ लेटर वाला तो है नहीं, ये हो चुका है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यहाँ पे हमारे पास में लेस देन 10 तो है, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर नहीं है सिर्फ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है 2 and 3, एंड डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6 भी है हमारे पास में, डिवाइजर ऑफ 6 भी दिखाई दे रहा है आपको ना। सो डिवाइजर ऑफ 6 का मींस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स। अब मैथ, यहाँ पे मैथमेटिक्स, हाँ देखो यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स को ही तो हटाया है, सिर्फ रिपीटेड लेटर्स ही तो हटा रखे हैं, है तो हमारे पास में मैथमेटिक्स ही बन रहा है इजिली। मैथमेटिक्स इसके साथ आ जाएगा वो तो। ठीक है, नेक्स्ट 1 3 5 7 9, बिना रीड किए भी हम लगा सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी एक बार इसकी कंडीशन रीड कर लेते हैं। 1 3 5 7 9 एंड x इज एन ऑड नंबर, यस ऑड नंबर है सारे के सारे, एंड ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 है सारे के सारे नंबर्स हमारे पास में। समझ में आ गया? इजी हो गई, कंप्लीट है हमारे पास में एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है ना, बहुत ही इजी था हमारे पास में। इसको ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात। हाँ, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे से, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन हमें बताने की कोशिश कर रहा है, एक मिनट एक पेज ऐड कर देते हैं। हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन हमारे पास में 3 का स्क्वायर लिखेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9 आ जाएगा। 9 तो कंडीशन हमारे पास में इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर 4 की इक्वल होना चाहिए। सो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1। हमारे पास में जो लिस्टिंग एलिमेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स अब ये नंबर्स हैं, तो इन नंबर के नेगेटिव भी हमारे पास में आएंगे, है ना, इन नंबर के नेगेटिव भी आएंगे। हमने क्या नेम दिया था उसको, हमने नेम दिया था इसको सी। तो सी के लिए हमारे पास में सेट ऑफ सी जो होगा वो हमारे पास में आ जाएगा, क्या आएगा, -1, क्योंकि स्क्वायर 1 आएगा उसका, -2, इसका स्क्वायर 4 आएगा, देन 1 आएगा हमारे पास में, एंड देन हमारे पास में क्या आएगा, 2 आएगा। लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में क्या आता है, सो ये हमारे पास में हो जाएंगे, ये हमारे पास में लेटर्स हो जाएंगे। x is an integer, नहीं ये नहीं था, ये था हमारे पास में, x is such that x is an integer, इंटीजर्स हैं, तो ये स्क्वायर करने के लिए नंबर्स आपको ध्यान देना है, स्क्वायर करने के लिए नंबर्स पे ध्यान देना है। ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस पे। चलिए तो आगे करते हैं हम, ये कर लिया, ये भी कर लिया, थैंक यू। चलिए तो हमने एक्सरसाइज 1 खत्म कर ली है, ऐसे ही हम आगे की एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको और भी कोई डाउट ना रहे, आपकी एक्सरसाइज भी इजीली कंप्लीट हो जाए, और आपके कॉन्सेप्ट जो आपने रीड किए हैं, जो आपने समझे हैं मन लगा के, वो आप उनको इंप्लीमेंट करना सीख सको। ठीक है, जुड़ रहिए हमारे साथ, बाय बाय।